हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ माय डियरेस्ट नेमेसिन्स के एपिसोड 2 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको दिखा जाएगा कि जब हमारी हीरोइन हीरो के केबिन में जाने वाली थी तब वो देख लेती हैं कि हमारे हीरो के पीठ पर एक ड्रैगन का टैटू होता है, तो वो ड्रैगन बोलती है और हमारे हीरो देख लेते हैं कि उनके पीछे कोई है। फिर वो उन्हें अंदर खींच लेते हैं और यहाँ पर हीरो हीरोइन की कुछ बातें होगी और यहाँ पर हमारे हीरो बोलेंगे कि हमारे बीच पहले जो भी हुआ था, मतलब क्योंकि उन दोनों का पहले भी एक्सीडेंटली मीट हुआ था, तो ये बोलते हैं कि वो सब तुम भूल जाओ, क्योंकि हमारे हीरो चाहते हैं कि वो उनके वो साइड किसी को पता ना चले, जो कि हमारी हीरोइन को ऑलरेडी पता चल चुका है। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसे हम यहीं पर एंड कर देते हैं और हम बस प्रोफेशनल ही रहेंगे। तो ये सुनकर हीरोइन बोलती है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो हीरोइन सोचती है कि ये अभी तक वही ग्रजेस लेकर बैठा है। तो इसके बाद हमें दिखा जाता है कि हमारी जो हीरोइन है वो अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है, उनके रेस्टोरेंट पर बात कर रही होती है, उनके रेस्टोरेंट पर और कुछ बात कर रही होती है हमारे हीरो के बारे में, जिसमें हमारी हीरोइन की दोस्त बोलती है वो तो तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन उसके बारे में तो बहुत कुछ बातें कर रही हो। तो इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो हीरोइन की एक मीटिंग चल रही होती है अपने ऑफिस में। तो यहाँ पर हमारी हीरो हीरोइन के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखा जाएगा कि हमारे जो हीरो है वो एक चॉकलेट लाते के पास खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है चॉकलेट। लेकिन जब हमारी हीरोइन वहाँ आएंगी तो हमारे हीरो बोलेंगे कि मुझे एस्प्रेसो चाहिए। तो इसके बाद हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं आपको दे देती हूँ। तो हमारे हीरो बोलते हैं नो थैंक्स, मुझे किसी का ऑफर नहीं चाहिए, मैं खुद ले सकता हूँ। इसके बाद हमारे हीरो वहाँ से चले आएंगे। इसके बाद हमें दिखा जाएगा कि हमारे हीरो एक टॉय की दुकान पर कुछ लेने के लिए एक बच्चे से झगड़ा कर रहे होंगे। तभी हमारी हीरोइन जाकर वहाँ बोलेंगे कि ओ तो आपको टॉयज पसंद है। तो इसके बाद हमारे हीरो बोलेंगे कि नहीं, मैं ये टॉय इस बच्चे के लिए लेना चाहता था, क्योंकि ये बच्चा ये टॉय लेना चाहता था इसीलिए। तो वो उन्हें खरीद कर वो टॉय उस बच्चे को दे देते हैं, लेकिन हमारे हीरो वो एक्चुअली में खुद के लिए लेना चाहते हैं। यहाँ आपको देखकर बहुत हंसी आएगी कैसे हमारे हीरो सैक्रिफाइस करते हैं उनके फेवरेट को, ये बहुत क्यूट लगेगा आपको। इसके बाद हमारी हीरोइन अपने टीम के साथ डिनर कर रहे होते हैं और तभी हमारे हीरो आ जाते हैं और बोलते हैं क्या ये मेरा वेलकम पार्टी नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो इसके बाद हमारी हीरोइन इससे खड़े होकर बोलते हैं हाँ हाँ आपके लिए ही तो था, आप आइए आइए, आपके लिए ही तो वेलकम पार्टी था, आइए प्लीज़। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारी हीरो और हीरोइन के बीच एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, वो भी ड्रिंकिंग की जंग। मतलब उन दोनों में एक लगेगी कौन कितना ज़्यादा ड्रिंक कर सकता है। तो यहाँ पर वो दोनों बहुत 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 ज़्यादा पी लेते हैं और उनके जो भी टीम मेंबर्स थे वो सब जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे हीरो और हीरोइन होते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। और तभी हमारे हीरो तो बिल्कुल मतलब अपने होश में नहीं होते, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा नशा हो चुका होता है। लेकिन हमारी हीरोइन स्टेबल होती है। तो हमारी हीरोइन और हीरो के बीच में कुछ बातें होती है, जहाँ पर हमारी हीरोइन बोलती है आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते, आप मुझे इतना क्यों करते हैं। तो हमारे हीरो बोलते हैं मैं तुम्हें हेट नहीं करता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें हेट नहीं करता, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। तो यहाँ पर हमारी हीरोइन बोलती है तो अगर नापसंद नहीं करते तो मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे हीरो बोलते हैं क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ पता है मेरे बारे में, तुम्हें मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो हमारी हीरोइन बोलती है एलिमिनेट क्या होता है। हीरो बोलते हैं कि तुम एक बॉम्ब जैसे हो, एक एटम बॉम्ब। तो हमारी हीरोइन बोलती है क्या तुमने मुझे बॉम्ब कहा। तो हमारे हीरो अपने होश में नहीं होते, नशे में होते हैं, तो वो कुछ बोल नहीं पाते ठीक से। तो इसके बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो को वापस छोड़ देते हैं, में छोड़ देते हैं, जहाँ पर हमारे हीरो बोलते हैं कि मुझे चॉकलेट मिल्क चाहिए। तो हमारी हीरोइन हंसती हैं और बोलती हैं कि ये चॉकलेट मिल्क खाते हैं। इसके बाद हमें दिखा जाएगा कि सुबह हो जाता है और हमारे हीरो अपने घर में होते हैं, जहाँ पर वो बिल्कुल अलग ही लगते हैं। तो वो जब उठते हैं वो देखते हैं कि उनके पास एक चॉकलेट मिल्क होता है, तो सोचते हैं कि क्या हुआ था। तो इसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो टीम लीडर है, मतलब हमारी जो हीरोइन है, उन्होंने उनकी ये वाला साइड देख लिया है। तो वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो तो अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग रखते हैं। किसी को भी नहीं पता कि उनका ये साइड है, एक सॉफ्ट साइड है। तो वो घबरा जाते हैं कि इससे कैसे सब पता चल जाता है, ये कैसे मेरे लाइफ में आ जाती है, सब कुछ जान लेती है। तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो इसके बाद अगला दिन हो जाता है और यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि हमारे जो हीरो होते हैं वो जब में आते हैं तो वो सुन लेते हैं कि हमारी हीरोइन उनके टीम मेंबर्स के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बोलती हैं कि मैंने कल का जो ड्रिंक का पेड़ था वो मैं जीत गई। वो मजाक उड़ा रहे होते हैं हमारे हीरो के। ये देखकर हमारे हीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं और वो हमारी हीरोइन को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो हमारी हीरोइन पहले तो हो जाती है और फिर
पता नहीं क्या सोचती हैं और गुस्से में जाकर हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा कुछ बोल देती हैं। तो इसके बाद हमारी जो हीरोइन के टीम मेंबर होता है वो हमारी हीरोइन को लाकर और बोलता है कि आपको पता है वो कौन है। तो हमारी हीरोइन बोलती है कौन है वो। ये बोलता है कि अरे वो तो इस कंपनी का ओनर है। तो ये सुनकर हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्या करूँ, क्या ये मुझे निकाल लेगा। इसके बाद वो अपने माइंड में कुछ सोचती हैं और वो बोलती हैं हाँ मैं ये करूँगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरोइन होती हैं वो हमारे हीरो को करती हैं और वो हमारी हीरोइन को पता चल जाता है कि हमारे जो हीरो हैं दिन में कैसे होते हैं और रात में कैसे होते हैं। मतलब वो रात को कॉन्सर्ट में जाते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं, मज़े करते हैं। तो ये देखकर हमारी हीरोइन क्या करती है ना, वो सारे हीरो का फोटो खींच लेती हैं और इसके बाद हमारी हीरोइन वो फोटोज़ क्या करती हैं हमारे हीरो के पास सेंड कर देते हैं। तो ये देखकर हमारे हीरो सीधा हमारी हीरोइन के घर को आ जाएंगे और इसके बाद हमारी हीरोइन वहाँ पर बोलेंगे क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो हमारी हीरोइन बोलेंगे कि नहीं ये मेरा। इसके बाद हमें दिखा जाएगा कि हमारे जो हीरो और हीरोइन दोनों एक जगह पर बैठकर कुछ बातें करेंगे। मतलब हमारे हीरो बोलेंगे कि ये एक एग्रीमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि तुम मेरे सारे फ़ोटोज़ डिलीट करोगे और उसके बदले तुम्हारी जो जॉब है वो सिक्योर है, तो कोई नहीं निकाल सकता। तो ये हमारी हीरोइन कर बहुत खुश हो जाती है और वो फटाफट से अपना सिग्नेचर कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखा जाएगा कि हमारे हीरो 24/7 हमारी हीरोइन के ऊपर नज़र रखेंगे, उन्हें हर वक्त काम कराएंगे। तो इसके बाद हमारे हीरो को एक इवेंट में जाना होता है, तो वो हमारी हीरोइन के साथ लेकर जाते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन उनके लिए एक सूट पहनती हैं और हमारी हीरो हमारी हीरोइन को एक ड्रेस देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट ड्रेस है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस है। और इसमें हमारे हीरो हमारी हीरोइन को देखकर बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, मतलब क्योंकि हमारी हीरोइन बहुत सुंदर लग रही होंगी। वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं और इस पार्टी में लड़का होता है जो हमारे हीरोइन के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, पर हमारे हीरो एकदम हीरो के स्टाइल में जाते हैं और उस लड़के को पूल में पुश कर देते हैं और वो लड़का बिल्कुल पूल में गिर जाता है। और यहाँ हमारी हीरो हमारी हीरोइन को बोलती है बेबी लेट्स गो। इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ, तो एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखना पड़ेगा कि एपिसोड 3 में क्या होता है। तो इसके साथ मैं रहती हूँ दोस्तों, बाय बाय।